कहानी बच्चों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में और मैं विकास डाबरा। आज हम पहुंचे हैं आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ के जो बच्चे हैं टॉपर, उनसे हम करेंगे बात। तो हम पहुंच चुके हैं आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संधि नगर, जो पन्ना धायक सर्किल के पास में स्कूल है। काफ़ी वर्षों पुराना है। इसके जो 10th क्लास के टॉपर है वो बच्चे मेरे साथ हैं और आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले, जो आपने सफलता हासिल की है उसके लिए दिशा संदेश मीडिया की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग भी करते हैं। बेटा, मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, एक आपका नाम बताते हुए ये बताएं कि जो सफलता आपने हासिल की है इसका श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? इसको हाथ। माय नेम इज़ प्रिया शर्मा। मेरी सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और प्रिंसिपल मैम एंड डायरेक्टर सर को देना चाहूँगी। बेटा, आपने जो परसेंटेज हासिल की है वो लगा था कि आपको उम्मीद थी कि इतनी परसेंटेज हासिल हो जाएगी? नहीं, मैं मेरी परसेंटेज से सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ। मुझे लगा था कि मेरी 94 से 95 बन जाएगी, बट 92 ही बनी है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टारगेट आपने अचीव किया है। और इस स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग से ही? अच्छा, स्कूल के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, कैसी पढ़ाई है यहाँ की? देखो, सबसे पहले जो भी स्कूल होती है ना, उसका बेस अच्छा होना चाहिए। जब अगर बेस अच्छा होगा स्कूल का, तो स्टूडेंट्स का बेस भी अच्छा होगा। जैसे हम इस स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और जब इस स्कूल का बेस अच्छा था तो हमारा भी बेस बहुत अच्छा हुआ और इसीलिए हम अचीव कर पाए। कभी आपको लगा नहीं कि प्रतापनगर के आसपास इतने बड़े बड़े स्कूल खुल गए कि ये स्कूल छोड़ के दूसरी जगह जाया जाए? क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि 2 साल 5 साल बाद बड़ी जिद करते हैं कि स्कूल चेंज करो। ऐसा कभी लगा नहीं कि बेटा आपको? देखो, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स के बारे में कहना चाहूँगी कि चाहे से कितना भी बड़े से बड़ा स्कूल हो या छोटे से छोटा स्कूल हो, उसकी इस बड़े स्कूल की फीस 1 से 2 लाख हो या छोटे स्कूल की फीस 30 से 40 हज़ार हो, परंतु जब तक बच्चे का खुद का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होगा, जब तक वो कोई सी भी स्कूल हो, बड़ी हो या छोटी हो, वो तब तक पढ़ नहीं पाएगा। देखिए, बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही है और बड़ी गहराई वाली ये बात है कि बच्चे के अंदर जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक पढ़ाई करना मुश्किल है, चाहे आप उसे कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लें। और नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ है। बेटा, आपका नाम और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम और वही सवाल है कि सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिए? माय नेम इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने मम्मी पापा, टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर सर को देना चाहूँगा। इस स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हो? मैं इस स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ। आपको भी कभी ऐसा लगा नहीं कि स्कूल इतने बड़े बड़े और खुल गए हैं आसपास, कहीं दूसरे स्कूल में ट्राई किया जाए? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, इस स्कूल की अच्छाइयाँ क्या है बेटा? इस स्कूल की अच्छाई यह है कि बच्चों को है ना प्रोत्साहन दिया जाता है पढ़ने पे। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आगे कैसे पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। बच्चों को कभी ऐसे डांटा नहीं जाता है, इतना मोटिवेट किया जाता है बच्चों को गलतियों को नकारा नहीं जाता है, बच्चों की गलतियों को सुधारा जाता है। देखो, क्विड स्कूल है, लड़के और लड़कियां दोनों है, उसके हिसाब से यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स भी लड़कियों से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। यहाँ के बच्चे जैसे लड़के सब एक दूसरे को भाई बहन से मानते हैं। बेटा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे एक छोटा सा ये है कि एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आपका फेवरेट टीचर कौन है? मेरा फेवरेट टीचर, जैसे मेरे को सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है मैथ्स, तो मैथ्स का टीचर सबसे फेवरेट टीचर है मेरा। आपके गुड़िया फेवरेट टीचर कौन है? वैसे तो सभी टीचर्स फेवरेट ही होने चाहिए क्योंकि सभी मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए और हमको भी मेहनत करनी चाहिए। मेरा फेवरेट टीचर मैं ऐसे बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि टीचर्स मैं नहीं बताना चाहूँगी। नहीं बताना चाहूँगी, क्यों? सब फेवरेट। हाँ, सब फेवरेट। वेरी गुड। जगदीश सर जो इस स्कूल के संस्थापक है, कैसा है उनका नेचर और स्कूल में पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज होती रहती है? जैसे कोई भी सेलिब्रेशन होगा, त्योहार होंगे, सब यहाँ पे मनाए जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जगदीश सर का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा सर है। जब मैं शुरुआत में इस स्कूल में आई थी तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के कहा था, बच्चे इसी प्रकार पढ़ना और हम अपने पेरेंट्स का और हमारा नाम रोशन करना। वही सवाल
उनका नेचर बहुत अच्छा है। उन्होंने भी मेरे को यही बात कही थी कि बच्चे गलत संगत में नहीं पढ़ना है, हमको अच्छी तरह से पढ़ना है, 10th और 12th में अच्छी परसेंटेज लाके हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। अच्छा बेटा, मेरा एक सवाल छोटा सा और है कि इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ होगी? पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे ग्राउंड में से खेलने चले जाते हैं, हमको कभी कभी वो कुछ गेम खिलाया जाता है जैसे हर सैटरडे को, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे, इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत सारी सभी एक्टिविटीज़। साथ ही मेरा एक सवाल अगला ये है कि आपके जीवन के जो टारगेट है वो क्या है, क्या बनना चाहते हो आप बड़े हो? मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ मैं। आप क्या? मेरे 2 स्ट्रीम थे, सबसे पहला तो कि मैं टीचर बनूं और दूसरा कि मैं डॉक्टर। मैंने वैसे बायो ही लिया है, लेकिन बायो का टीचर भी बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं, तो मैं 12th के बाद नीट करना चाहूँगी। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। और एक आखिरी छोटा सा सवाल है कि जो अपने से जूनियर स्टूडेंट हैं आपके, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपने सफलता हासिल की है, इतने अच्छे मार्क्स आप लेके आए हैं, स्कूल के टॉपर है, तो जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके से टारगेट को अचीव किया जाता है? सबसे पहले तो जूनियर्स को मैं उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उनकी भी बोर्ड एग्ज़ाम होगी, वो अच्छे मार्क्स करे। और मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पढ़ाई करना, तो नोट्स बना के पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जब अपन नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं ना, तो बाद में अगर हम कोई क्वेश्चन भूल भी जाए, आंसर भूल भी जाए, तो नोट्स के जरिए हम उसे वापस याद कर सकते हैं। मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगा, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, तो उनको बोलना चाहूँगा तुम अभी से ही आप तुम्हारे फ्यूचर को ना सिक्योर करोगे, अभी से तुम पढ़ना चालू करोगे तभी तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा। वो मेहनत डिसाइड करेगी तुम कितना, तुम्हारा फ्यूचर वो मेहनत डिसाइड करेगी। वो रात भर तुम जागे, वो मेहनत डिसाइड करेगी, क्या बोलते हैं, मेहनत डिसाइड करेगी सफलता कैसे? हाँ, इसकी सफलता कैसे मिलेगी। आप तो अभी बोल दोगे कि 10th और 12th की परसेंटेज से कुछ नहीं होता, लेकिन अभी से तुम पढ़ना चालू करोगे तभी तो आगे का फ्यूचर सिक्योर हो। इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेरे साथ है अभी आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो टॉपर हैं, उनसे हमने बात की, और इसके बाद जो स्कूल के डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, उनसे हम करेंगे बातचीत। तो मेरे साथ है आशीष धवल जी, जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ है। आशीष जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बच्चे टॉप कर रहे हैं लगातार आपके स्कूल से। इस बार भी आपने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। कैसे ये रिजल्ट लगातार आप दे रहे हैं सर? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको दिशा संदेश की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे स्कूल के इस खुशीनुमा माहौल में आप शामिल हुए। धन्यवाद सर। यह है लगातार मेहनत करने का एक नतीजा है। पिछले 29 वर्षों से हम प्रताप नगर में एक आशीष पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेके चल रहे हैं, और ये स्कूल नहीं है, एक स्कूल परिवार बना के हम साथ चल रहे हैं। यहाँ बच्चे, पेरेंट्स, टीचर, ये सब एक परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ आपस में बैठा के हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है, हर चीज़ का निष्कर्ष निकाला जाता है, और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार आगे बढ़े। यहाँ भीड़ लगा के 50-100 में से 10 बच्चे नहीं निकाले जाते। यहाँ 50 में से 100 में से 10 बच्चे निकालना बहुत आसान है, लेकिन 10 बच्चे में से एक टॉपर निकालना बड़ा मुश्किल है, ये सभी जानते हैं। तो हम यहाँ एक ट्यूशन टाइप बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को दिल से लगा के पढ़ाया जाता है। यही हमारा मेन कारण है कि हम यहाँ टॉप पर बच्चे देते रहे। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस बार भी। बच्चों को मोटिवेशन के लिए स्कूल परिवार लगातार क्या कर रहा है सर? बच्चों को मोटिवेशन के लिए एक तो इनके सेमिनार क्लासेस लगाई जाती है, दूसरा जो मोटिवेटर है, जो यूथ आइकन है, उन्हें जो इस फील्ड में आगे बढ़ चुके उनको बुला के उनसे मोटिवेट कराया जाता है कि IAS IPS के यहाँ सेमिनार कराए जाते हैं, डॉक्टरों के। तो बच्चों को ऑटोमेटिक अंदर से लगता है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ पढ़ के ही कुछ मिल सकता है, ना कि घूम के। तो ये ऑटोमेटिक वो मोटिवेट हो। यहाँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चाहे स्कॉलरशिप पूछ लो, क्योंकि कई गरीब तबके के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते आगे। उनके लिए जैसे इस बार जो टॉपर बच्चे आए हैं उनको 21,000 11,000 हमारी तरफ से प्रोत्साहन राशि एज ए स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि बच्चे आगे एजुकेशन कर सके। गाड़ी वगैरह देने से बच्चे मिसगाइड होते हैं, लेकिन ये उनके आज के एजुकेशन में ऐड। सर, दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ कि
हम जिस प्रकार पिछले 29 वर्षों से एजुकेशन फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आपके सहयोग और आपके साथ से हम आगे इससे 100% देने की कोशिश करेंगे और प्रतापनगर क्षेत्र में ही नहीं पूरे जयपुर में हमारा नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। तो मेरे साथ थे आशीष धवल जी, जिनसे हमने बात करी स्कूल के बारे में, स्कूल का क्या माहौल है उसके बारे में हमने बच्चों से बात की। ऐसे ही हर टॉपर से बात करेंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। मैं विकास डाबरा, चंद्रभान सक्सेना के साथ।